अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो एज यू गाइज नो दैट आज हम अपने लो बजट में जो सूट रिक्रिएट करना चाह रहे हैं वो है जन्नत मिर्जा का बर्थडे सूट। एज वी नो दैट जन्नत ने इस बार अपने बर्थडे पे ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं की। अपने बर्थडे पे सिंपल सा एक मैक्सी पहना था जो आपको सामने नजर आ रहा है। जब ये सूट हमने अपने घर पे तैयार किया तो ये हमें ऑलमोस्ट 5000 के राउंड अबाउट पड़ा। अच्छा जी, तो कपड़े की दास्तान शुरू होती है जब हमने एक वीक पहले बाजार में एक डमी को इस मरून कलर का सूट पहने हुए देखा। फ्लैशबैक में गए तो कि ये तो वही सूट है जो जन्नत मिर्जा ने अपने बर्थडे पे पहना हुआ था, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा इतना बजट नहीं था कि हम इसको तब बाय कर पाते, लेकिन फिर हमने सोचा था कि जब हमारा नेक्स्ट चक्कर लगेगा ना तो इंशाल्लाह हम इसको बाय करेंगे। अच्छा, थोड़े डिस्टेंस से तो ये लग रहा था कि बिल्कुल उससे सेम टू सेम है, लेकिन जब हमने पास जाके देखा ना तो इसमें ब्लैक कलर की शेड थी जो कि जन्नत के सूट में बिल्कुल भी नहीं थी। अब फिर हमने उन्हें बताया कि हमें 2-4 और दिखा दे इससे मिलते जुलते, तो उन्होंने हमें ये जो सेकंड में नज़र आ रहा है ये वाला दिखाया। ये भी अच्छा था काफ़ी, लेकिन इसमें और उसमें भी काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा था, कलर डिफरेंस। सो फॉर बीइंग अ वीमेन हमने उन्हें बोला कि चलो फिर हम सानू सूट दिखाई जाओ, जब हमारे मतलब का निकलेगा तो हम आपको बता देंगे। बस 2 घंटे बाद मेरे दिमाग की बत्ती जली गई कि हमने इनको जो इतना खपाना है हम क्यों ना इनको पिक्चर ही दिखा देते हैं, या वहाँ से देख के हमें बता दें कि ये वाला इनके पास प्रिंट या फिर जो स्टफ है वो पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। भाई ने जैसे ही पिक्चर देखी 2 सेकंड लगाए और भाई ने हमें लाके एक सूट दिखा दिया, ये जो आपके सामने है, और ये सेम टू सेम बिल्कुल जन्नत के सूट के जैसा था। अच्छा, ऐसे जालिम किस्म के लोग हमारे माशरे में पाए जाते हैं ना। जैसे ही भाई को पता चला ना कि हमने मतलब कि किसी सेलिब्रिटी का सूट है और उसको दोबारा से बनाना है, सारी उसके प्राइस हाई हो गए। इस सब का भी हमारे पास एक हल था कि अपने हथियार निकाल लिए जाएं, लेकिन हथियार से मतलब वो नहीं जो गन वगैरह होती है, हथियार मतलब अपने बार्गिंग स्टाइल। बहस करनी थी जी यार। और बहस के लिए मैंने अपनी सिस्टर को आगे कर दिया कि ये मैंने फाइनल कर लिया, इतनी मेहनत मैंने इसे ढूंढने पे की है, इनसे कोई 20-25 मिनट आप बहस करें ताकि ये कोई रीजनेबल सा प्राइस लास्ट पे बनाए और इसके बाद हम अपनी वीडियो को फर्दर कंटिन्यू भी करना था यार। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे ये भाई हमारे सूट को पैक ही करने लगा है, और सबसे मुश्किल काम यही होता है जब हमने इसको बाय करना होता है। इतनी ज़्यादा बहस करनी पड़ती है, हमारा बजट लो होता है और लोगों के प्राइस ऐसे आसमानों से बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई सूट को रिक्रिएट करते हैं ना तो उसमें 60% हमारी ये बहस पे और ये इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत लगती है। बाकी जो 40% है ना वो वहाँ पे होता है जो हमने ये सूट को स्टिच करना होता है और उसके लिए जो मेहनत हमारी लगती है। फिर जब हमने ये कपड़ा ले लिया उसके बाद हमने जो देखा कि उसके नीचे भी तो कुछ लगाना था ना, जो हमने नेट लिया क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वो बारीक सी थी, इससे मैचिंग हमको कपड़ा नहीं मिला। तो फिर वो भाई गया दूसरी वाली शॉप से, वहाँ से वो लेके आया, और जाहिर है जब दूसरी वाली शॉप से वो कपड़ा लेके आया यहाँ आते ही उसको डबल प्राइस कर दिया उसने भी। खैर वो सब तो बहस से आगे की बात ही, यानी लड़ाई तक हम पहुंच गए थे इतने हाई प्राइस उनके देख के। अब उन सब ड्रामों को हम छोड़ के हम आते हैं अपने सूट की सिलाई की तरफ, जो कि हमारे मेन टॉपिक था आज की वीडियो का। सबसे पहले आपने मेरी हाइट चेक की, उसके बाद आप कपड़े के पास आगे देखने के लिए कि जो इसकी लेंथ है वो मुझे पूरी आएगी या नहीं, क्योंकि कद तो मेरा खैर से आलम चन्ना जितना है। इसी यही वजह है कि मैं ज़्यादातर ना जो रेडीमेड सूट्स होते हैं वो नहीं पहनती। सूट की लेंथ को लेकर हम दोनों बहनें सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो फिर डिसाइड किया गया जो इससे पहले मेरा फ्रॉक बना था ना उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको रखा जाएगा। वहाँ से इसकी लेंथ को फाइनलाइज करने के बाद आप ने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे जी दोनों सूट्स के स्टफ का कंपैरिजन किया जा रहा है कि इनके जो कलर हैं वो सेम टू सेम है या नहीं। अब मूव करते हैं सूट की कटिंग की तरफ। यहाँ पे सूट के जो शोल्डर्स है उसकी कटिंग, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो बाजू है, उन सब की कटिंग की जा रही है। ये आप इंच टेप के थ्रू कर रही हैं। हम लोग काफ़ी फैशन करते हैं, लेकिन ना नॉर्मली हम लोग जो फिटिंग वाले सूट्स है ना उनको अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जन्नत का था ना वो फिटिंग वाला सूट था, जिसकी वजह से हमें इंच टेप का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि अगर हम सेम एज इट इज़ वैसे नहीं बनाते तो वो लगता नहीं, वो फ्रॉक बन जाना था ना। और अगर हम भी ये जो स्किन फिट है इसको वैसा नहीं बनाएंगे तो ये हमारी पेंडू लुक आ जाएगी इस सूट में। इस वजह से हमें ज़्यादा कोई ध्यान देना पड़ता था इन सब सूट्स पे। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैक्सी के बाद उस कपड़े की तरफ जो हमने अपनी मैक्सी के नीचे लगाना है। इसकी भी लेंथ सेम वैसी ही रखी थी, क्योंकि ये जो स्टफ था ना ये बहुत ज़्यादा चुभने वाला था। इसकी लेंथ तो हमने सेम वैसी ही रखी थी, लेकिन जो इसके बाजू थे ना वो मैंने नहीं रखवाए। मतलब कि ये जो नीचे वाला कपड़ा था इसे मैंने स्लीवलेस रखवाया था, बिकॉज मैं चाहती थी कि जो मेरे बाजू है ना वो नजर आए इस कपड़े के नीचे। अब हमने अपनी मैक्सी पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली थी ना इंची टेप के थ्रू, और फेड अप हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा कि ये जो हमने नीचे पहनने वाला है ना इसे कोई इतना सोफिस्टिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, या इतना क्लीन ना भी हो तो ये चलेगा। तो जुगाड़ ये था कि जो इसके नीचे रख लिया जाए इस कपड़े को, और फिर जैसा ये बना हुआ ना वैसे ही कट करते जाए। जैसे कि हम छोटी गुड़ियों के सूट नहीं सीते वो रख के कपड़े को वैसे ही नीचे, वैसे ही सेम इसको भी हमने कर लिया। ये करने के बाद भी 19-20 का फ़र्क आ रहा था, तो फिर जब मैंने पहन के इसको ट्राई किया था ना तब आप ने नीचे से कट कर लिया था। ये हमारी आदत ही है कि हम बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा नीट बना लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा काम आके रह जाता है ना वहाँ आके हम लेजी हो ही जाते हैं। अच्छा जी, अब इसकी कटिंग के बाद स्टार्ट कर दी गई है इसकी सिलाई। इसकी सिलाई में सबसे पहले हमने इसके शोल्डर्स को एक साथ अटैच किया, क्योंकि ये 4 टोटल कपड़े बने थे ना, 2 नीचे वाले और 2 ऊपर वाले। इसकी वजह से सबसे पहले उन्होंने इसके जो शोल्डर्स है ना उनको अटैच किया आपस में, और इसको अटैच भी आप ने गुम सिलाई के जरिए ही किया था। इस सूट को स्टिच करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये जो नीचे वाला कपड़ा था ना वो काफी ज्यादा फिसल रहा था। खैर इन चारों कपड़ों को आपस में अटैच करने के बाद आप इनके बाजू लगाने स्टार्ट कर दिए। के बाद इसको पहन के एक बार ट्राई किया गया है कि इसकी लेंथ को देख लिया जाए, कहीं ये शोर ना हो जाए और ये फ्रॉक की लुक ना
हो जाए हमसे क्रिएट। बट ट्राई करने के बाद जो इसकी लेंथ थी ना वो परफेक्ट थी, इसको हमने यहाँ पे डन कर दिया कि ये इसकी लेंथ ये सही है बिल्कुल। अब सूट के इन चारों पीसेस को आपस में अटैच कर लिया गया और इसको 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं ताकि जब इसको सिलाई किया जाए तो इसमें से कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ना बाहर निकले और ये जो इसकी सिलाई है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये क्लिप बनाने का मकसद आपको सूट की लेंथ दिखाना था और ये कि किस तरह से पहले इसके जो शोल्डर्स है ना उनको अटैच करना है, उसके बाद इसके जो फर्दर सिलाई है ना वो करनी है। अच्छा, जो सूट का प्राइस होता है ना उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि जितने का हमें मिला है आपको भी सेम वैसे मिलेगा। समटाइम्स आपको हमसे सस्ता मिल सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के बहस करने के स्टाइल पे और आप लोग कितने माहिर हो बहस करने में। मे भी ऐसा हो कि आप लोग बाजार जाओ और हमसे भी सस्ता लेके आ जाओ, या फिर समटाइम्स ऐसा हो आप लोग दुकानदारों के हथे चढ़ जाओ और वो फिर वो सारे घर का जो अपने बिल है ना वो आपके जिम्मे डाल दें। हमारे साथ ऐसा हुआ था। यही स्ट्रिफ ना हमने जब लास्ट ईयर लिया था, ये बल्कि हमें महंगा मिला था तब। अब की बार हम जब कोई छोटी सी शॉप पे गए हैं तो वो हमें सस्ता मिला, तो हम सोच रहे थे कि इस बार सस्ता हो गया या फिर पिछली बार हम लुटे गए थे। तो आप लोग भी अपने माइंड में ये चीज़ रखा करें कि जब भी आप लोग कोई चीज़ को बाई करने जाएँ तो जस्ट एक दुकान पर ही ना चले जाए या फिर एक कोई पक्की करके ना रख ले, 2-3 दुकानों पर जाए, उन सबके प्राइस पता किया करें, उसके बाद जाके बाई किया करें। और ये कोई हवाई बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा तजर्बे के बाद आप लोगों को ये बात बता रही हूँ क्योंकि हमारे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। हम बाद में कहते हैं कि यार हम कितने उल्लू थे तब, वो हमें लूट रहे थे और हम एवं शोके बन के लुटाई जा रहे थे। ओके, लेट्स मूव बैक टू द सूट। हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे जो सूट की लेंथ है ना उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। इसके बाद अब जहाँ जहाँ से कट हो रहा है ना आप इन्हें जस्ट इस पर सिंगल सिलाई लगा देनी है और ये हमारी जो मैक्सी है वो रेडी हो जानी है। अच्छा जी, तो सबसे पहले बन चुके हैं मैक्सी के बाजू और वो बिल्कुल जैसे चूड़ीदार बाजू नहीं होते वैसे तंग वाले बनाए हैं क्योंकि जनम मिर्जा ने भी सेम वैसे ही पहने हुए थे। और दूसरा ये बेल बॉटम इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि इसके साथ वॉच पहननी है और वो जो बाजू होते हैं ना वो वॉच के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से मैं पहन के देख रही थी कि कहीं से मुझे तंग तो नहीं है, और दूसरा ये कि ये जो बगैर हमने इसको कपड़े के लगाया है ये पहन सकती हूँ मैं या नहीं। तो मेरे फैसले को आखिरी मानते हुए इसको डन कर दिया गया और अब ये बाजू जा रहे हैं आप ही के पास और वो इसको मैक्सी के साथ अटैच कर देंगी। बाजू अटैच होने के बाद उसकी दाएं बाएं ऊपर नीचे जो सिलाइयाँ रहती हैं वो सारी सिलाइयाँ लग जाएंगी। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कैसा ये बना है। तब मैं आपको डिटेल के साथ दिखाती हूँ कि इस पर जो वर्क किया हुआ ना वो तारी का वर्क है, इसीलिए ये इतना खूबसूरत सूट है। मेरे नज़दीक तारी और सितारी में कोई फ़र्क नहीं होता। आप खुद देख लें कि ये तारी का वर्क है या सितारी का वर्क है। मुझे तो चीज़ों पर फ़र्क करने की आदत नहीं है, मेरे लिए दोनों ही बराबर है, चाहे वो बेचारी तारी हो या फिर सितारी। तो 2000 साल गुजरने के बाद वो टाइम आ ही गया है जब मैं आपको दिखाऊंगी अपना प्यारा सा सूट। ये देखिए, ये मैं कह रही थी ये वाला वर्क इसके ऊपर किया हुआ है, ये है जी तारी का वर्क। मे भी आप लोगों को लग रहा हो कि मैं मेहनत नहीं कर रही, लेकिन यार ट्रस्ट में मैं बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ। तो आप काइंडली जस्ट एक लाइक करके मेरी एफर्ट्स को कम से कम वेस्ट तो ना जाने दिया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।